नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई परेशान करे। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं हमेशा से अपनी माँ की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हूं। बचपन में उन्होंने मुझे भूतों के किस्से सुनाए थे। उन पर मेरा विश्वास हमेशा से नहीं था। पर एक रात जब मैं भूसा लेने गया था, मुझे कुछ अजीब लगा था। खोखली आवाजें सुनाई दी थीं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। याद है, माँ ने एक बार बताया था कि उन्हें रात में अपने पांव से कुछ खींचा गया था। वो डर से कांप रही थी, पर फिर भी मुस्कुरा रही थी। उस समय मैंने सोचा था ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर की परछाई देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उन्हें कहा, माँ, मुझे ये सब बेतुकी बातें पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे परेशान करे। लेकिन वे हंसकर बोली, एक दिन तुम खुद ये सब महसूस करोगे। मुझे उनकी बातों पर हंसी आई, पर दिल के किसी कोने में एक डर था कि शायद वो सच हो सकता है। कुछ साल बाद एक रात मैं अकेला था। एक आवाज आई, कैसे हो बेटे? मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। बस मेरी माँ का पुराना जूता पड़ा था, जो मैंने सीढ़ीएचक पर देखा था। उसी समय मेरे फोन पर एक अजीब संदेश आया, एक व्हाट्सएप नंबर जिसका रजिस्ट्री लेकर मैंने कभी संपर्क नहीं किया। फिर एक दिन मैंने अपनी माँ को फोन किया। उन्होंने फिर से वही भूतिया कहानी सुनाई। उस रात टोल प्लाजा पर मैंने एक रसीद देखी, जिसमें एक अजीब कोड था, ऐसा जो कभी नहीं था। मैंने तुरंत फोन किया कि क्या उन्हें यह कोड पता है, पर उनका जवाब मुझे और भटका गया। सीसीटीवी में एक छाया दिखी थी, जो रात 2 बजे के आसपास मेरे घर के पास चली गई थी। मैंने उस वीडियो को बार बार देखा। मेरी आंखें उस छाया की ओर टिकी थीं, जैसे वो मुझसे मिलना चाहती हो। फिर मेरी सोच में एक सवाल आया, क्या ये सब मेरी माँ की कहानियां हैं, सच हैं? जब मैंने पुलिस चौकी में जाकर शिकायत की, तो वहां की डायरी में उसी रात का एक एंट्री पहले से लिखा हुआ था। किसी ने 2:27 बजे अज्ञात छाया देखी। मैंने कहा, यह तो आज ही हुआ। पर उन्होंने चुपचाप मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब यह मेरी टेंशन को और बढ़ा रहा था। मेरी माँ ने कहा था, कुछ चीजें हमें परेशान कर सकती हैं, जैसे वो जूता जो सड ढैचक पर पड़ा था। अब मुझे महसूस होता था कि वो बातें सच हो सकती हैं। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजीब यूपीआई रेफरेंस देखा, जो मुझे अनजान लगता था। वो नंबर मेरे लिए नए थे। एक रात मैं सोया हुआ था कि मुझे लगा कोई मेरे पांव खींच रहा है। मैंने झटके से उठकर देखा, पर कमरा खाली था। मेरा दिल तेज चल रहा था। मैंने फिर से उस जूते के बारे में सोचा और खुद को यकीन दिलाया कि ये सब बस मेरी माँ की कहानी का असर है। फिर एक दिन मैंने अपनी आंखों के सामने एक अजीब निशान पाया। वो निशान मेरे हाथ पर था। मैंने सोचा, क्या मेरी माँ के भूतों ने मुझसे संपर्क किया? इसी बीच मैंने अपने फोन के कैमरे में देखा कि पीछे की खिड़की में एक छाया खड़ी थी। मैं डरा हुआ बाहर भागा और देखा कि सड़क पर वही पुराना जूता फिर से पड़ा था। उस पर एक यूपीआई रसीद थी, जिसमें वही अजीब कोड लिखा था। मेरे मन में ख्याल आया, क्या यह सब सच में हो रहा है? वो जूता मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अचानक कोई मेरे पास आया और बोला, तुम मेरे बाद क्या करोगे? मैंने उस आवाज को पहचाना। वो मेरी माँ की आवाज थी। मैं घबरा गया। उस रात मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की और एक बार फिर वही छाया दिखाई दी। अब मैं समझ गया था।
मेरे डर के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। मैंने पुलिस के रिकॉर्ड से पता किया और पाया कि वो जूता पहले से ही मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ था। मेरी माँ का नाम उसी पते पर लिखा था। मेरे पास एक डायरियों की पन्ना था जिसमें मैंने अपनी पूरी कहानी लिखी थी, पर उस पन्ने पर वही वाक्य पहले से लिखा हुआ था। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे परेशान करे। उस रात का सन्नाटा मुझे अंदर तक डरा गया। मैंने अंत में तय किया कि मुझे सच का सामना करना होगा। मैं उस जूते के पास गया और उसे उठाया। तभी मुझे अपने दिमाग में एक आवाज आई, तुमसे कोई भी नहीं पूछा। अब मैं उस जूते के साथ था जो मेरी अंधेरी रात का साक्षी था। मैंने अब समझा कि मेरी माँ की पुरानी कहानियां हो सच थीं। लेकिन अब मुझे एक और काली सच्चाई मिली। जब मैंने उस जूते को फेंका तो एक खौफनाक खामोशी ने सब कुछ घेर लिया। अब कोई और आवाज नहीं थी, केवल मेरे डर की गूंज। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी उसी जूते के सपने में हूं। क्या मैं भी वही बन जाऊंगा? मैंने सोचा, क्या ये सब कभी खत्म होगा? लेकिन उस रात जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो वही आवाज मेरे कानों में गूंज गई, तुमसे कोई नहीं पूछा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।